प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही सलामत हैं परमेश्वर के अनुग्रह के कारण, और मैं भी बहुत खुश हूँ और मैं विश्वास करता हूँ आप लोग प्रभु के अनुग्रह में बने हुए हैं। उनकी दया हर दिन हमारे लिए नया होता जाता है। इसलिए हम ऐसे एक परमेश्वर की सेवकाई को करते हैं जिनकी करुणा, जिनकी दया हमारे लिए रोज नया बनते जाता है। आज के मनन के विषय में थोड़ी देर वचन से मनन करेंगे। प्रभु आज हमसे क्या कह रहा है, क्या सिखा रहा है। इतने दिनों से हम लोग जो सीख रहे थे, मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों के जीवन में बहुत आयत के फल लेकर के आने वाला है। और कई लोग मैं विश्वास करता हूँ फल को देख चुके हैं और आने वाले दिनों में भी देखने लग जाएंगे। आज के मनन के लिए हम एक स्क्रिप्चर, एक वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 37 अध्याय उसका 16वीं आयत से। भजन संहिता उसका 37 अध्याय 16वीं आयत से पढ़ेंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। 16 फिर से पढ़ेंगे। धर्मी का थोड़ा सा धन दुष्टों के बहुत से धन से उत्तम है। धर्मी का थोड़ा सा धन, धर्मी का थोड़ा सा धन। कई बार हमारे सोच में आता है हमारे पास बहुत कम है। कई बार हमारे सोच में आता है, हमारे समझ में आता है कि हमारे पास, जब हम कैलकुलेट करते हैं, हमारे पास हमारे कैलकुलेशंस, हमारे सोच से, हमारे समझ से लगता है कि हमारे पास बहुत ही थोड़ा सा है, बहुत ही कम है। लेकिन परमेश्वर का वचन यूं कहता है कि धर्मी जन का थोड़ा सा बहुतायत होता है। धर्मी जन का थोड़ा सा बहुतायत होता है। आज हम इसी विषय में थोड़ा सा मनन करेंगे। इसी विषय को हम थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, थोड़ा सा मनन करेंगे, थोड़ा सा समझेंगे, थोड़ा सा विषय को समझेंगे कि परमेश्वर के राज्य में जब एक धर्मी जन के पास जो कुछ भी होता है, वो कैसे परमेश्वर उसके ऊपर अनुग्रह को उंडेलता है, कैसे उसके ऊपर हम विजयी को पा सकते हैं, कैसे हम अपने विश्वास को उस मल्टीप्लिकेशन में बदल सकते हैं, कैसे हमारे थोड़े से चीजों को हम जो चीज हमें थोड़ा दिखाई देता है उसको बहुतायत में कन्वर्ट कर सकते हैं, बहुतायत में बदल सकते हैं। एक एग्जाम्पल को हम देखेंगे। जब दाऊद का एनकाउंटर होता है गोलियत के साथ, 1 शमूएल चैप्टर 17 में जब हम पढ़ते हैं पूरा चैप्टर, उसमें पूरा जो अध्याय है, जब आप पढ़ने लगेंगे तो दाऊद का एनकाउंटर के विषय में लिखा हुआ है। दाऊद ये एक जब युद्ध हो रहा होता है पैलेस्टाइन और इजराइल, साउल उस समय में साउल राजा हुआ करते थे और दाऊद का एनॉइंटिंग तो हो चुका था, परंतु वो राजा अभी तक राजगद्दी में बैठा नहीं था, अपॉइंट नहीं हुआ था। पर जब एनकाउंटर उसके एनकाउंटर को हम पढ़ते हैं, एक गोलियत नाम का एक जायंट, एक दानव खड़ा होता है पैलेस्टाइन की ओर से और इजराइल के अगेंस्ट में खड़ा होता है और चैलेंज करता है। हम पढ़ेंगे वर्स 16 को फिर से पढ़ेंगे। 1 शमूएल चैप्टर 17 वर्स 16 को पढ़ेंगे। क्या चैलेंज को देता है? 1 शमूएल 17 वर्स 16। तब पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर खड़ा हुआ करता था। और क्या करता था? वह
वह पलिश्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट जाकर सवेरे और शाम रोज आकर के चैलेंज करता था। सुबह शाम इजराइल के सेनाओं के सामने में खड़ा होकर के चैलेंज करता था। He was challenging every day, every single day for 40 days, 40 दिन तक चैलेंज करता था अपने इजराइल के लोगों को, इजराइल के सेनाओं को। क्या चैलेंज करता था कि क्या तुम तो साउल के गुलाम हो, तुम तो साउल के सेनाओं हो, और मैं पैलेस्टाइनी हूँ, मैं क्या शूरवीर नहीं हूँ, मेरे पास इतनी पावर है, इतनी ताकत है, इतनी सामर्थ है। 40 दिन तक वो डराया करता था उनको। He was like anything shouting at them. वो लोगों के ऊपर ऐसा चिल्लाया करता था रोज सुबह शाम, और इजराइल के लोग देख करके डरते थे, उसको डरते थे कि कौन जाएगा उससे लड़ने के लिए। आज प्रिय कलीसिया, आज क्या आपके जीवन में कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी परिस्थिति है जो आपको खड़े होकर के डराता है, रोज सुबह शाम उठ करके डराता है आपको? क्या ऐसी बातें आपके जीवन में आती हैं, ऐसी परिस्थितियां रोज आपके जीवन में आता है जो आपको डराने की परिस्थितियों में लेकर के आता है? क्या रोज आप सवेरे उठ करके सोचते हैं कि क्या मुझे कल अगले महीने फिर किराया को देना है, अगले महीने फिर मेरे को फीस इतना बढ़ रहा है, प्राइसेस इतना बढ़ रहा है, और इन्फ्लेशन का रेट्स इतना बढ़ रहा है, हर चीज का कीमत इतना बढ़ रहा है, लेकिन इनकम सोर्सेस नहीं है, इनकम सोर्सेस थोड़ा सा हमारे इनकम्स हैं, उतने में प्राइसेस इतना ज्यादा बढ़ रहा है, और स्कूल के फीस बढ़ रहे हैं, घर के किराया पे करना है, एंड ऑल दीज थिंग्स, बहुत ही ज्यादा भयानक वाली चीजें। क्या वो सारी बातें, वो सारी परिस्थितियां क्या आपके जीवन में डरावनी सी बातें लेकर के आती है? वो सारे परिस्थितियां क्या आपके जीवन में डरावनी के सिचुएशंस को पैदा करता है? क्या आपके परिस्थितियां में, क्या आपके रिलेशनशिप में, क्या आपके संबंधों में, क्या आपके रिश्तेदारों के बीच में, do you have a kind of a fear generating statements in your life? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई बातें, ऐसी कोई आपके पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, क्या इस तरीके से बातें आती हैं जो आपको, आपके अंदर में एक डर को पैदा करती है? 40 दिन 40 रात सुबह और शाम रोज वो जायंट वो गोलियत खड़ा होकर के चिल्लाता था, उनको चैलेंज करता था। Is any situations today challenges you? क्या कोई परिस्थिति ऐसा है जो आज आपको चैलेंज करता है? कोई ऐसा परिस्थिति है जो आज आपको चैलेंज करता है? The righteous has a little thing. थोड़े से जो वो धर्मी जन के पास है, थोड़े से जो वो धर्मी जन के पास है, वो थोड़ा सा क्या है? वो थोड़ा सा क्या था उस दाऊद के पास? थोड़ा सा हम देखेंगे वर्सेस 26 में हम पढ़ेंगे उसके पास क्या था, दाऊद के पास क्या था, वो थोड़ा सा जिसकी वजह से परमेश्वर ने उसको विजयी को दिलाई। तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इजरायलियों के नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? वह खतना रहित पलिश्ती क्या है कि जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे? खतना रहित पलिश्ती क्या है? इसका मतलब दाऊद को पता था कि वो खतना रहित नहीं है, वो वाचा का संतान है, वो उसके साथ एक वाचा है। इस बात को वो जानता था। दाऊद ये जानता था कि उसके पास क्या है, उसके पास एक वाचा है। दाऊद ये जानता था कि फिलिस्तीन के पास कोई वाचा नहीं है, खतना रहित व्यक्ति है। खतना अगर हम बुक ऑफ जेनेसिस इब्राहिम के विषय में आप पढ़ने लगेंगे, आपको मालूम चलेगा, आपको वो प्रकाशन को मिलेगा कि खतना जो परमेश्वर ने दिया था, इट वाज अ साइन ऑफ कॉवेनेंट। ये परमेश्वर के वाचा का निश्चय इब्राहिम को दिया था, निश्चय था, श्योरिटी दिया था कि परमेश्वर
अपने लोगों के साथ है। इस विषय को वो वाचा को दाऊद अच्छी रीति से जानता था। He knew he has a covenant. वो जानता था परमेश्वर का वाचा उसके साथ है। वो जानता था परमेश्वर का वाचा उसके साथ है। आज कौन है वो व्यक्ति जिसके सामने में इतना बड़ा जायंट सा प्रॉब्लम, इतना बड़ा दानव जैसा प्रॉब्लम, इतना बड़ा दानव जैसा परिस्थिति जो आपको रोज सुबह शाम डराता है। क्या आप जानते हैं, आज इस बात को जान लें कि परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में हैं। अगर परमेश्वर के वायदे आपके जीवन में हैं, आप उन सारे परिस्थितियों के सामने में आप खड़े हो सकते हैं। कलीसिया, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इतना बड़ा जायंट, इतना बड़ा गलियात को दाऊद ने कैसे मारा? इट वॉज जस्ट अ लिटिल स्टोन, एक छोटा सा पत्थर था जिससे दाऊद ने गोलियत को मार दिया। प्रिय कलीसिया, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, इफ यू हैव अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, अगर आज आपके पास बहुत छोटा सा परमेश्वर का बहुत छोटा सा एक प्रॉमिस, एक वायदा अगर आपके पास है, वो परमेश्वर के वो वायदे आपको आपकी हर एक परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है, हर एक परिस्थितियों से बाहर निकाल सकता है। I decree and declare in the mighty name of Jesus, if you have ever received a promise in your life, कभी भी अगर आपने अपने जीवन में यीशु मसीह का उस वायदे को कभी भी आपने रिसीव किया है, कभी भी आपने पाया है, मैं डिक्री करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ, आपके जीवन में वही वायदा आपको हर एक परिस्थितियों से विजय दिला करके रहेगा। I decree and declare in the mighty powerful name of Jesus, यीशु के नाम से आप इसे ग्रहण करने लग जाएं। कलीसिया, फिर मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बातों को बताना चाहता हूँ जो मेरे मन में अभी आया है। वर्स नंबर 47 को पढ़ेंगे। वर्स नंबर 47 उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दाऊद का वो हियाव कैसा था, एक हियाव कैसा था। वर्स नंबर 47 को। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। दाऊद क्या कहता है यहाँ पे? वो कहता है कि परमेश्वर ये सारे लोग that all the earth may know that there is a God in Israel, that all the earth, पृथ्वी के हर एक व्यक्ति, हर एक लोग ये जानने पाए कि यहोवा एक परमेश्वर, एक जीवित परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर इजराइल के लिए खड़ा है। उनको हर एक पृथ्वी के हर एक व्यक्ति ये इस बात को जानने पाए। कलीसिया, आज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, आज मैं आपको एनकरेज करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके जीवन में वो परिस्थितियां हैं, आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थितियां हैं जो आपके सोच के बियॉन्ड है, आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम, और बहुत ही ओवर स्मार्ट प्रॉब्लम है, जो जिस विषय को आपने कभी डील नहीं किया, जिस विषय के लिए आपने कभी फाइट नहीं करा, जिस विषय के लिए आपने कभी आपके हैंडल के बाहर है, आपके परिस्थितियों के बाहर है, ऐसा एक परिस्थिति का सामना आज आप करने को जा रहे हैं। whether it is a financial condition, whether it is your relationship, हो सकता है आपके आत्मिक परिस्थितियों को आप डील करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके संबंधों को आप डील करने जा रहे हैं, हो सकता है आपके फाइनेंशियल कंडीशंस, आपके बिजनेसेस को आप डील करने जा रहे हैं, आपके क्लाइंटों को आप हैंडल करने जा रहे हैं, और आपको ऐसा एक महसूस होता है, ऐसा एक फीलिंग आता है कि आप ये क्लाइंट मेरे नॉलेज के बियॉन्ड है, मेरे कैपेसिटी के बाहर है, मेरे आपके के बाहर है, इसको कंट्रोल करना मुश्किल है। अगर कलीसिया, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, इफ यू हैव अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, अगर परमेश्वर का वो वचन आपके जीवन में है, परमेश्वर का एक वायदा आपके साथ है, प्रभु का एक वायदा आपने कभी भी अपने जीवन में लिया है, मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। अगर तो कोई मेरे चेहरे को ताकने वाला है, जो उसको ना मैं कभी लज्जित करूंगा, लज्जित होने नहीं दूंगा। What a beautiful promise! I release this promise
upon you today, right now, in the mighty powerful name of Jesus. इस प्रॉमिस को आप रिसीव करने लग जाएं और अपनी हर एक परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाएं, हर एक परिस्थितियों के सामने खड़े हो जाएं, and you will see, you will notice, आप देखने पाएंगे, आप जानने पाएंगे कि एक छोटे से पत्थर से, एक छोटी सी बातों से, एक जो पत्थर है वो बाइबल में, लेट मी टेल यू, मैं आपको कहना चाहूंगा कि बाइबल में ये जो छोटा सा पत्थर है ये वचन को रिप्रेजेंट करता है। जब आप इस छोटे से पत्थर से गुलियात की ओर आप मारने लगेंगे, इस छोटे से पत्थर से, इस छोटे से वचन जब आप अपनी सिचुएशंस के ऊपर बोलने लगेंगे, आपकी सिचुएशन मुंह के बल गिरने लग जाएगा यीशु मसीह के नाम से। प्रिय कलीसिया, इस 47 वर्सेस में दाऊद यूं कहता है कि सारी दुनिया को जानने वाले बनने पाए कि इज़राइल का एक परमेश्वर है, इज़राइल के लिए एक परमेश्वर है, वो परमेश्वर जो he doesn't fight with sword and spear, वो भाले से और क्या था वो तलवारों से और भालों से नहीं लड़ता। What an amazing God we have! क्या अद्भुत परमेश्वर हमारे लिए करता है, क्या अद्भुत परमेश्वर हमारे लिए करता है। जब आपको जानना है, आपको समझना है। मैं इस बात को बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि आपको समझना है कि परमेश्वर का स्ट्रेटजीज क्या है, परमेश्वर कैसे फाइट करता है, आपको समझना है। आपके उन बड़े से बड़े परिस्थितियों के को जब आप सामना करने जाते हैं तो आपने इस बात को जानना है, इस बात को समझना है कि एक छोटे से वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को घुटनों में लेकर के आता है, और ना कि वो तलवारों से लड़ता है, ना कि वो भालों से लड़ता है। जो तलवार और भाला जो है, इट इज अ सिंबल ऑफ वर्ल्डली मटेरियल्स, वर्ल्डली स्ट्रेंथ। ये तलवार और भाला जो है दुनिया के सामर्थ्य को दर्शाता है। आपके एजुकेशन को आप अपने एजुकेशन से आपने फाइट नहीं कर सकते, अपनी इंटेलिजेंसी से आप लोगों से फाइट नहीं कर सकते, आपकी परिस्थितियों से आप अपने पैसे से फाइट नहीं कर सकते, अपनी इंटेलिजेंस, अपनी नॉलेज, अपनी बुद्धि से आप लड़ नहीं सकते। परमेश्वर के वचन से आप हर एक परिस्थितियों को घुटनों में लेकर के आ सकते हैं। ऐसा आपके जीवन में मैं रिलीज करता हूँ by the grace of God. Today I see the grace of God. आज के सुबह में परमेश्वर का अनुग्रह को भरपूरी से मैं देखने को पा रहा हूँ। Glory be to God. Glory be to God. Thank you Jesus. Thank you Father. एक और बात को मैं आज आपके सामने में रखना चाहूंगा। एक और कंसेप्ट है, एक और आइडियाज है। जब एक प्रॉफिट था एलिशा का। 2 किंग्स चैप्टर 4 में हम पढ़ते हैं, एक इंसिडेंट होता है उनके साथ। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 2 को पढ़ेंगे। एक और हम एक विधवा के बारे में पढ़ते हैं। इसमें एक विधवा एलिशा के पास आती है। 2 Kings chapter 4 verse 2। एलीशा ने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? मुझे बता कि तेरे घर में क्या है। उसने कहा, तेरी दासी के घर में 1 हाड़ी तेल को छोड़ और कुछ नहीं। Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. एलीशा ने उस विधवा से पूछा। एक विधवा आती है एलीशा द प्रॉफिट के पास। एक एलीशा आती है, एक विधवा आती है प्रॉफिट एलीशा के पास और कहती है कि मेरे हस्बैंड अब नहीं है और मेरे बच्चे को जो लेनदार है, मैं कर्जे में ऑलरेडी डूबा हुआ हूँ और आई हैव नथिंग टू पे। मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं उसे पे कर पाऊँ। मेरे पास कोई सोर्सेस नहीं है, कोई इनकम सोर्स नहीं है, जॉब चली गई है, गवर्नमेंट इज इन द क्राइसिस, जो हमारी सरकार है वो डाउन होती जा रही है, लोगों के पास नौकरी नहीं है, कंपनियां बंद होने लगी हैं, कई बैंकरप्सी होने लग गई हैं, पैसे की कमी है, सैलरीज आधी मिल रही है, नहीं मिल रही है, सम पीपल हैव और
different sorts of problems people are facing. लोगों के जीवन में ऐसी ऐसी परिस्थितियां आने लग गई हैं. ये विधवा के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, nothing and nothing and nothing. But one thing she knew, एक बात वो जानते थे. कलीसिया ध्यान से सुने. ये जो विधवा थे अपनी परिस्थितियों में, अपनी जब वो कर्जे में थी, किसी बैंक के पास लोन लेने नहीं गई, किसी महाराज के पास, किसी राजा के पास, किसी अमीर बिजनेसमैन के पास और ज्यादा लोन या मदद मांगने के लिए नहीं गई, सीधा प्रॉफिट के पास आई है. कलीसिया ध्यान से सुने. जब आप परिस्थितियों में फंस जाएं, जब आपको कुछ भी बातें समझ ना आए, कोई भी बातें आपको समझ ना आए कि करना क्या है, ऑलवेज सीक अ प्रॉफिट. हमेशा एक प्रॉफिट के पास जाएं, हमेशा प्रभु के पास आएं. God has the ability to take you out of anywhere else. मैं आपको एक profound बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ. 1 Corinthians chapter 10 verses 13. तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है. परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, और उन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम से परीक्षा के साथ वो निकास भी करेगा. There is an escape way for the Lord. That is the mercy of God. परमेश्वर का अनुग्रह उसको बोलते हैं. परीक्षा में तो आप पढ़ोगे. पहली चीज कि वो आपको परीक्षा जितना आप सह सकते हैं उसके बियॉन्ड आपको परीक्षा में पढ़ने नहीं देगा. दूसरी बात कि वो परीक्षा में पढ़ने के बावजूद वो आपके लिए एक निकास का मार्ग तैयार कर देगा. That is the mercy of our God. ये परमेश्वर का अनुग्रह है. इस अनुग्रह को, इस दया को आप जानने लग जाएं, इस दया को आप पहचानने लग जाएं, and you will know how to walk with the Lord. तो जिस दिन आप इस दया को पहचान जाएंगे, उसके अनुग्रह को पहचान जाएंगे, आप परमेश्वर के साथ साथ चलने लग जाएंगे. प्रभु कहता है कि वो आपके लिए निकास का मार्ग तैयार कर देगा. कलीसिया आपको बताना चाहता हूँ वो निकास का मार्ग कौन सा होता है. What is that way, the escape way that you should hold it. आपको पहचानेंगे कैसे? जब आप एक प्रॉफिट के पास जाएंगे. कलीसिया इस एलिशा और इस विधवा की कहानी में आप देखने पाए, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप मनन करते हैं, विधवा किसी के पास नहीं गई, सीधा प्रॉफिट के पास आई. प्रॉफिट कहता है व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है, आपके पास क्या है. विधवा स्त्री से आपके पास क्या है, व्हाट डू यू हैव, आपके पास क्या है. जो कुछ कई बार हम सोचते हैं कि मेरे भाई के पास इतने पैसे हैं, मेरे अंकल, मामा, चाचा, ताऊ, we look something इधर उधर हम देखने की कोशिश करते हैं. परंतु प्रॉफिट गॉड, परमेश्वर के भविष्यद्वक्ता एलिशा ये कहता है कि आपके पास क्या है, तेरे पास क्या है. What do you have? Those little things, जो थोड़े से, जो धर्मी जन के पास है, वो आपके लिए क्या कर सकता है. वो थोड़े से जो धर्मी जन के पास है, वो आपके लिए क्या कर सकता है. अगर आज आपके पास वो थोड़ा सा है, आप बाहर किसी के यहाँ ना देखें, परंतु वो थोड़े से वस्तु, वो थोड़ी सी बातें जो आपके जीवन में है, उसको आप देखने लग जाएं. वो थोड़ी सी चीजें जो आपके पास है, क्या वो थोड़ी सी मेरे पास है, क्या मेरे पास वो थोड़ा सा विश्वास है, क्या मेरे पास थोड़ा सा ऑफरिंग है, क्या मेरे पास थोड़ा सा समय है प्रभु को देने के लिए, क्या मेरे पास थोड़ा सा एक वचन है जो मैं उसको मल्टीप्लाई कर सकूं, मैं उसको what do I have, मेरे पास आज क्या है जिसको मैं प्रभु के सामने में लेकर के आऊं, मैं किसी प्रॉफिट के सामने में लेकर के आऊं, मैं किसी भविष्यद्वक्ता के सामने में लेकर के आऊं. क्या है आज मेरे पास, what do I have. थोड़ा सा ऑयल है. विधवा स्त्री कहती है मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है, थोड़ा सा ऑयल है. वो थोड़ा सा ऑयल जब प्रॉफिट कहता है कि अपने सारे बर्तन को इकट्ठा कर और अपने घर के दरवाजों को शट इट डाउन, तो
दरवाजे बंद कर दें ताकि कोई देखने ना पाए, और उस थोड़े से विश्वास, थोड़े से ऑफरिंग, थोड़ा सा समय, थोड़ा सा वचन जो आपके जीवन में है, आप उसको पोर आउट करने लग जाएं, प्रभु के सामने में बर्तनों में भरने लग जाएं। इट विल बी मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाइड एंड मल्टीप्लाइड। अगर आपके पास थोड़ा सा विश्वास है, प्रभु के सामने में रखते हैं, थोड़ा सा वचन है, थोड़ा सा समय है, आप प्रभु के सामने में रखते हैं, you will see multiplication in your life. You will see multiplication of your faith. How do you grow in your faith? How do you multiply your faith? Your faith will be multiplied. आपकी spiritual life will be multiplied. आपके आत्मिक जीवन मल्टीप्लिकेशन में आने लग जाएंगे। आपके आर्थिक परिस्थितियां मल्टीप्लिकेशंस में आने लग जाएंगे। आपके हर एक परिस्थितियों में बदलाहट को आप देखने लग जाएंगे। मल्टीप्लिकेशंस आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जब तक आप ना नहीं कहेंगे तब तक मल्टीप्लिकेशंस को आप देखने लग जाएंगे। एलिशा कहता है दैट इज द एस्केप वे, दैट इज द निकास का मार्ग है, वो आपके लिए निकास का मार्ग। जो परमेश्वर का भक्त, जो परमेश्वर के दास आपके लिए उस परिस्थितियों में बोल देते हैं, वो ही आपके लिए निकास का मार्ग है। वही आपके लिए, आपको उन सारे परिस्थितियों से बचा करके लेकर के आते हैं। वही आपके लिए एक छोटा सा पत्थर का काम करता है जो आपके गोलियत जैसे परिस्थितियों को घुटनों में लेकर के आता है। कलीसिया इस बात को जान ले, इस बात को समझ ले कि परमेश्वर किस तरीके से आपके जीवन में कार्यों को करता है। ना भाले से, ना तलवारों से वो करता है, परंतु वचन की सामर्थ्य है। आप जानते हैं वचन की सामर्थ्य है। सामर्थ्य के साथ उस वचन को आप रिसीव करने लग जाएं और ग्रहण करने लग जाएं, अपनी परिस्थितियों में बोलने लग जाएं। आप अपनी परिस्थितियों घुटनों में आते हुए देखेंगे यीशु के नाम से। ग्लोरी बी टू गॉड। एक बात को मैं इसमें एक और बार दर्शाना चाहूंगा, रिमाइंड करना चाहूंगा कि जो स्त्री, जो विधवा स्त्री वहां पे प्रॉफिट के पास आते, जो प्रॉफिट एलिशा पूछते हैं उससे, तो तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा कि थोड़ा सा ऑयल है। ध्यान रखें कि उसने कभी ये नहीं बोला मेरे पास थोड़ा सा ऑयल है, उसमें से क्या होगा, मेरे पास कर्जा तो बहुत बड़ा है, मेरे पास तो। उसने कोई भी ऐसी नेगेटिव बातों को नहीं करा, परंतु उसने विश्वास के साथ, परमेश्वर के साथ, उस थोड़े से ऑयल के साथ, विश्वास के साथ, जैसा एलिशा ने कहा वैसा ही करने लग गया और उसके जीवन में उस कार्य को, उस एक अद्भुत मिराकल को देखने लगे। प्रभु यीशु के नाम से आई रिलीज दिस मर्सी अपॉन यू, that every negative thoughts, every negative situations, every negative words that comes into your mind, I reject and renounce in the mighty name of Jesus. यीशु के नाम से हर एक नेगेटिव बातें आपके जीवन से हट जाने पाए। और जब आप उस थोड़े से विश्वास के साथ, थोड़े से ऑफरिंग के साथ, थोड़े से समय के साथ, थोड़े से स्पिरिचुअलिटी के साथ आप यीशु के सामने में जाते हैं, उनके सामने में ऑफरिंग को रखते हैं, आपके मल्टीप्लिकेशंस को आप देखने लग जाएंगे प्रभु यीशु के नाम से। ऐसा है। एक और बात, जब एलिशा कहती है कि शॉट योर डोर्स, आपके अपने घर में जाकर के बर्तन इकट्ठा करके के अपने कमरों के दरवाजे को बंद कर दे, ताकि कोई देखने ना पाए। दरवाजे बंद करने का मतलब होता है कि डिस्ट्रैक्शंस को ना ले, any sorts of distractions, कोई भी किसी भी तरीके का distractions आने ना पाए। जब चेले लोग यीशु से पूछते हैं कि हमें प्रार्थना करना सिखा दे, यीशु कहता है अपने कमरे में जाओ और दरवाजे बंद कर दो। shut the door. You must be knowing what is shutting the door. एक दरवाजा बंद करने का मतलब क्या है आपको मालूम होना चाहिए। जब आप परमेश्वर के साथ एनकाउंटर में हैं, जब आप प्रभु के वचन को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, शट द डोर, दरवाजे बंद कर दें। डिस्ट्रैक्शंस को ना लें। डिस्ट्रैक्शंस उसी समय आते हैं जब आप प्रार्थना करते हैं। डिस्ट्रैक्शंस उसी समय आते हैं जब आप वचन में मनन करने लगते हैं। डिस्ट्रैक्शंस उसी समय आते हैं जब आप उस विषय के ऊपर मेडिटेट को करने लगते हैं।
परमेश्वर के वचन को याद करने लगते हैं, उसी समय डिस्ट्रैक्शंस आते हैं। बी वेरी केयरफुल टू नेगेट ऑल दोस डिस्ट्रैक्शंस। इसलिए यीशु कहता है कि अपने दरवाजों को, अपने खिड़की दरवाजों सारे बंद कर दें। लेट नो डिस्ट्रैक्शंस फॉल ऑन यू इन द लाइफ, लेट अलाउ नो डिस्ट्रैक्शंस इनटू योर लाइफ। अपने जीवन में कोई डिस्ट्रैक्टिव बातें अलाउ ना करें, कोई डिस्ट्रैक्टिव थॉट्स, थिंकिंग, कोई डिस्ट्रैक्टिव बातें या सोच आपके मन में ना आए। अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है, अगर आपके पास एक वायदा है, उस वायदे को लेकर के चलें। प्रभु के साथ चलने लग जाएं। एक और आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे, लूका चैप्टर 9 वर्सेस 16। एक और एग्जाम्पल को देख करके हम प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। एक और एग्जाम्पल, लूका चैप्टर 9 वर्स 16। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसे। यहाँ पे हम 5 रोटी 2 मछली का जो मिरेकल इंसिडेंट जो यीशु ने किया था, 5000 लोगों को खिलाया था, आपने पहले भी पढ़ा है। आज एक बार और पवित्र आत्मा आपको रिमाइंड करने के लिए इस वचन को लेकर के आया है। मैं विश्वास करता हूँ कि जब प्रभु बार बार एक स्क्रिप्चर को हमारे सामने में लेकर के आता है, पवित्र आत्मा जितनी बार हमारे सामने स्क्रिप्चर वचन को लेकर के आता है, उतनी बार उसके पास एक नई बात होता है हमें समझाने के लिए, हमें बताने के लिए। मैं ऐसा विश्वास करता हूँ एंड आई बिलीव कि आप भी ऐसा ही विश्वास करें। आज हम एक बार फिर इस इंसिडेंट को हम देखते हैं, इस मिरेकल को हम देखते हैं, अद्भुत कार्य को जब हम यीशु को करते हुए देखते हैं। थिंक ऑफ इट, थोड़ी देर के लिए हम सोचते हैं, यीशु के हाथ में 5 रोटी और 2 मछली है, और वो क्या करता है, he lifts it up, वो अपने दोनों हाथों से 5 रोटी और 2 मछली को ऊपर उठाता है, और बाइबल कहती है कि he blessed them, he didn't curse it, he blessed it। उसने धन्यवाद दिया, उसने आशीष दिया, उसने धन्यवाद दिया एंड आशीष दिया, धन्यवाद दिया एंड आशीष दिया। What is your little thing you have? जो छोटी सी बात आपके जीवन में है, जो थोड़े से, जो धर्मी जन के पास है, जो थोड़े से आपके पास है, आप उसे धन्यवाद देने लग जाएं, आप उसको लेकर के धन्यवाद देने लग जाएं। आपके पास साइकिल है, आप साइकिल के लिए धन्यवाद देने लग जाएं। You will see multiplication in your life। आपके पास कुछ भी नहीं है, you have a little things, वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं के लिए आप धन्यवाद देने लग जाएंगे। जो छोटी सी चीज आपके पास है, उसके लिए धन्यवाद देने लग जाएंगे। जो थोड़े से समय आप प्रभु के लिए निकालते हैं, उसके लिए आप धन्यवाद देने लग जाएं। जो थोड़ी सी बातें आप जो एक वायदा जो प्रभु ने आपको दिया है, आप पूरे बाइबल पढ़ते हैं, उसमें से थोड़ा सा आपको समझ आता है, सिर्फ एक स्क्रिप्चर आपको समझ आता है, उस एक स्क्रिप्चर के लिए प्रभु का धन्यवाद देने लग जाएं, उस एक वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद देने लग जाएं, वो वायदे के लिए, उस विश्वास योग्यता के लिए आप प्रभु का धन्यवाद देने लग जाएं। You start blessing your little things that you have। वो छोटी सी बात, वो थोड़ी सी विषय जो आपके पास है, उसके लिए आप धन्यवाद देने लग जाएंगे। You will see multiplications, you will see it has the abilities to multiply। यीशु ने उस 5 रोटी 2 मछली को उठाया और धन्यवाद देने लग गया, और वो मल्टीप्लाई होने लग गया, बहुगुणित होने लग गया, और 5000 लोगों को, 5000 से भी ज्यादा लोगों को, इनफैक्ट उसके बाद भी कई हम पढ़ते हैं कि कई बच गया। You will have abundance, it is a sign of, जब बच गया आप देखते हैं तो it is a sign of abundance। जब आप खाना खाते हैं, थोड़ा सा बच जाता है आपके प्लेट में, it is a sign of abundance। आपके जीवन abundance आने लग जाता है। जब आप थोड़े से विषय को धन्यवाद देने लग जाते हैं, जब आपके पास अगर
आज प्रभु ने एक वायदे को आपको दिया है, उस वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद देने लग जाएं। अगर आपके जीवन में ऐसा कभी हुआ है, आपने कभी सेंस किया है, आपने कभी जाना है अपनी कॉन्शियस में, अपने फिट जाना है कॉन्शियसली, अगर आपने सोचा है कि प्रभु हाँ मेरे जीवन में इस विषय के लिए प्रभु ने मेरे साथ विश्वास योग्यता ठहरा है, तो आप उस विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएंगे। यू विल सी मल्टीप्लिकेशन इन योर लाइफ, आपके जीवन को बहुगुणित होते हुए आप देखने लग जाएंगे। जब आप उस थोड़े से विषय को प्रभु के सामने में रखेंगे, वो थोड़े से ऑफरिंग, वो थोड़े से सैक्रिफाइसेस, वो थोड़े से समय आप प्रभु के लिए निकाल पाते हैं, बड़ी मुश्किल से आप निकाल पाते हैं, थोड़ी देर आप प्रभु की उपस्थिति में बैठने का मौका मिलता है, आप उस विषय के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएंगे। यू विल सी मल्टीप्लिकेशन इन योर लाइफ, आप अपने जीवन में बहुगुणित को देखने लग जाएंगे। बहुगुणित जो बातें आपने सोची नहीं होंगी, वो सारी बातें आपके जीवन में होने लग जाएगा, आप वैसी बातों को देखने लग जाएंगे। अगर आज मैंने आपको 3 बातें बताई हैं, डू यू हैव अ प्रॉमिस ऑफ गॉड, क्या आज आपके पास परमेश्वर का एक वायदा है? उस वायदे के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएं। एंड नेवर स्पीक नेगेटिव अबाउट इट, कभी भी उस वायदे को ना छोड़ें, कभी भी उस वायदे के खिलाफ ना बोले जाएं, कभी भी उस वायदे को नेगेट ना करें। नेगेट मतलब कई बार होता है, नहीं होता है। नेवर डाउट इन द वर्ड ऑफ गॉड, एक बात को हमेशा जानने लग जाएं कि परमेश्वर तलवारों और भालों से लड़ता नहीं है, परंतु वचन से लड़ता है। जैसे मैंने बताया, पत्थर, एक छोटा सा पत्थर, स्टोन रिप्रेजेंट्स द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन को दर्शाता है। गलियात को एक वचन से, आपके जीवन के हर एक गलियात को उस वचन, वो छोटा सा वचन, वो थोड़े से वायदे जो आपके जीवन में है, वो वायदा, वो सारी हर एक परिस्थितियों को आपके सामने में घुटनों में लेकर के आएगा। जैसे गोलियात घुटनों में दाऊद के सामने में गिर पड़ा, तो यीशु मसीह के नाम से अगर आपके पास वायदा क्या है, आप उसे लेकर के चलें। उस वायदे से आप अपने हर एक परिस्थितियों के ऊपर विजय पाने वाले हैं। इस हफ्ते में आई डिक्री एंड डिक्लेयर यू आर गोइंग टू be victorious, more than a conqueror, in the mighty powerful name of Jesus. I release a promise of God today, right away, in the mighty powerful name of Jesus. यीशु का हर एक faithfulness, हर एक mercies is going to be renewed every single morning in the mighty powerful name of Jesus. तीसरी बात, bless whatever you have. जो आपके जो थोड़े से वचन है, जो थोड़े से समय है, जो कोई भी थोड़ी सी चीज है आपके पास है, उसको आशीष देने लग जाए। रोज सुबह शाम, डेली, मॉर्निंग एंड इवनिंग, bless it. You have a children, bless them. You have a promise, bless it. आपके पास एक वायदा है, आप उसे आशीष देने लग जाएं। आपके पास बच्चे हैं, आप उसको आशीष देने लग जाएं। आपके पास you have a knowledge, आपके पास किसी विषय का एक टैलेंट, किसी विषय का टैलेंट है आपके पास, कोई खूबी है आपके अंदर, उस खूबी के लिए प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएं। You have a contractions with आपके पास बहुत सारे लोगों का कॉन्टैक्ट्स है, उसके लिए आप धन्यवाद करने लग जाएं। Whatever you have, आपके पास कुछ भी है, आप प्रभु का धन्यवाद करने लग जाएं। You will see multiplications after multiplications, abundance को देखने लगेंगे, abundance को देखने लगेंगे। I release this abundance, mighty abundance, in the mighty powerful name of Jesus into your life, in Jesus' name. Amen. Amen. धन्यवाद. Thank you so much.